बच्चों, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे तृतीय पाठ, जिसका नाम है डीजी भारतम। क्या नाम है इस पाठ का? डीजी भारतम, ठीक है, अर्थात डिजिटल इंडिया। ठीक, प्रस्तुत पाठ डिजिटल इंडिया के मूल भाव को लेकर लिखा गया। आजकल निबंधात्मक पाठ है, इसमें वैज्ञानिक प्रगति के उन आयामों को छुआ गया है जिन्हें हम एक क्लिक द्वारा बहुत कुछ कर सकते हैं। आज आप देख रहे हैं कि इंटरनेट के माध्यम से हम घर बैठे पढ़ाई कर रहे हैं, हर कार्य हम घर में बैठ कर के कर सकते हैं। दूर दूर की सूचनाएं लेना या किसी से बात करना या किसी को देखना तो हम वीडियो कॉलिंग के द्वारा कर सकते हैं। हमें बैंक से पैसा निकालना है, कहीं जमा करना है, अपना बिल देना है, कहीं पेमेंट करना है, तो हम डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के द्वारा सारा कुछ काम कर सकते हैं। ठीक है, और हम अपने स्कूल की फ़ीस भी ऑनलाइन भर देते हैं। तो इसी को देखते हुए ये डीजी भारतम पाठ लिखा गया है। इसके द्वारा जीवन के प्रत्येक क्रियाकलाप सुविधाजनक हो गए। ऐसे ही भावों को हम यहाँ सरल संस्कृत में व्यक्त करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम इस पाठ के लिखेंगे वर्ड मीनिंग, ठीक, जिससे कि हमें पाठ समझ में आ जाए। शब्दार्थ, ठीक, शब्द और ये अर्थ। जिज्ञासा, जिज्ञासा अर्थात जानने की इच्छा, जानने की इच्छा। ठीक, सेकंड नंबर है उत्पन्न होता है। परिवर्तनी काले, काले अर्थात परिवर्तन के समय में, परिवर्तन के समय। ठीक, अगला वर्ड है अनंतरम। अनंतरम मतलब बाद में, बाद में। दृश्य मतलब कागज का, कागज का। प्रविधि, प्रविधि मतलब तकनीक, तकनीक या विधि। ठीक, अगला वर्ड है चल, दूरभाष यंत्रम। चल दूरभाष यंत्रम मतलब होता है मोबाइल फोन, जो चल सकता है, कहीं भी ले जा सकते हैं इसे, मोबाइल फोन। ठीक, रेल यान यात्रा पत्रक, रेल यान यात्रा पत्रम। ठीक है, जो रेल यान में प्रयोग किया जाता है अर्थात रेल टिकट। ठीक, आप अगले कुछ शब्द, ठीक है, तो अगले शब्द चाहिए वायुयान पत्रम, हवाई जहाज का टिकट। सो कार्य सुगमता से, संदर्भ शिव मतलब सिखलाकर, चिकित्सालय मतलब अस्पताल, अस्पताल। ठीक,
अगला वर्ड है द्रुत गत्या, मतलब तीव्र गति से, तीव्र गति से। शुल्कम, शुल्कम मतलब होता है फीस, ठीक है। तीव्र गति से शुल्कम मतलब फीस। अब देखिए बच्चों, अब हम पढ़ेंगे इस पाठ का अर्थ समझेंगे। अद मतलब आज संपूर्ण विश्व डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा श्रूयते। आजकल हम संपूर्ण भारत में डिजिटल इंडिया के विषय में सुनते हैं। अस्य पदस्य का भावा इति, इस पद का इसका क्या अर्थ है? मन से जिज्ञासा उत्पद्यते, मन में जिज्ञासा होती है, जानने की कुछ इच्छा होती है। काल परिवर्तनेन सह मानवस्य आवश्यकतास्पि परिवर्तते, अर्थात समय के साथ, काल मतलब समय, समय के परिवर्तन के साथ मनुष्य की आवश्यकताओं में भी परिवर्तन हुआ है, बदली हैं। प्राचीन काले ज्ञानस्य आदान प्रदान मौखिकम अस्ति, प्राचीन समय में जो ज्ञान का आदान प्रदान होता था वो मौखिक होता था, मुख के द्वारा, ठीक है। विद्या च श्रुति परंपराया गृह्यते स्म, विद्या जो थी श्रुति परंपरा मतलब सुनकर एक दूसरे को बताने की थी, मौखिक रूप से होता था, इसलिए विद्या की परंपरा कैसी थी? सुनकर के एक दूसरे को बताने की थी, कॉपी में लिखने वाली नहीं। अनंतरे, अनंतरे मतलब होता है आने वाले समय में, मतलब बाद में, ठीक है। क्या हुआ? ताल पत्रोपरि भोजपत्रोपरि च लेखन कार्यम आरब्ध, बाद में क्या हुआ? मौखिक के बाद में तालपत्र भोजपत्र आदि पर लिखने का कार्य आरंभ हुआ। परिवर्तनी काले गर्गदस्य लेखन्याच आविष्कारेण सर्वेषामेव मनोगतानां भावानां गर्गदोपरि लेखनम प्रारब्ध, मतलब परिवर्तनी काले मतलब परिवर्तन के समय में, आने वाले समय में जब परिवर्तन हो गया तो कागज का और लेखनी मतलब कलम का आविष्कार हुआ और उसी पर कागज और कलम पर लिखा जाने लगा। टंकण यंत्र मतलब टाइप करने वाला यंत्र, आविष्कारेण तु लिखिता सामग्री टंकिता सती बहुकालाय सुरक्षिता अतिष्ठ, मतलब जब टंकण का विकास हुआ, टाइपराइटर का विकास हुआ तो लेखन कार्य जो था टाइप होकर के होने लगा और ये कैसा था? बहुत समय तक, बहुकालाय बहुत समय तक सुरक्षित रहता था। वैज्ञानिक प्रविधि प्रगति यात्रा पुनरपि अग्रते गता, वैज्ञानिक समय में जो प्रगति की यात्रा थी वो आगे बढ़ती गई। अद सर्वाणि कार्याणि, सभी कार्य संगणक नाम के नियंत्रण साधितानि भवति, सभी कार्य संगणकन यंत्रेण मतलब कंप्यूटर के द्वारा, कंप्यूटर पर आधारित हो गए। समाचार पत्राणि पुस्तकानि च कंप्यूटर माध्यमेन पठ्यन्ते लिख्यन्ते च, समाचार पत्र पुस्तकें आदि को हम कंप्यूटर के माध्यम से पढ़ भी सकते हैं और लिख भी सकते हैं। कर्गोद्योग वृक्षाणाम उपयोगेन वृक्षा कर्तन्ते, कागज की उपयोगिता को देखते हुए वृक्षों को काटा जाता था। परम संगणकस्य अधिकाधिक प्रयोगेन वृक्षाणाम कृतने न्यूनता भविष्यति इति विश्वास, परंतु कंप्यूटर का लगातार प्रयोग होने से अधिक प्रयोग होने से वृक्षों के काटने में न्यूनता मतलब कमी आएगी, ऐसा हमें विश्वास है। अनेन पर्यावरण सुरक्षाय दिशि महान उपकारो भविष्यति, ये पर्यावरण की सुरक्षा में भी एक बहुत बड़ा उपकार है। अधुना आपणे वस्तु क्रयार्थम रूप्यकाणाम अनिवार्यता नास्ति, आप आपने दुकानों में वस्तु के क्रय के लिए, वस्तु खरीदने के लिए रुपए की आवश्यकता नहीं होती है। डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड इत्यादि सर्वत्र रूप्यकाणाम स्थानम गृहीतवन्ते, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के माध्यम से हम कहीं से भी रुपए प्राप्त कर सकते हैं। वित्तकोशस्य बैंक चापी सर्वाणि कार्याणि
संगणकन यंत्रेण संपादिते। बैंक में सारे कार्य संगणक यंत्रेण मतलब कंप्यूटर के द्वारा संपादित होते हैं। आपने भी देखा होगा बहुविधा अनुप्रयोगा एप, मुद्राहीना विनिमय, कैशलेस ट्रांसलेशन सहायकाय संति। बहुत सारे ऐप आ गए हैं जो मुद्राहीनाएँ मतलब बिना पैसे के विनिमय अर्थात कैशलेस ट्रांसलेशन को बढ़ावा मिला है। कुत्रापि यात्रा करणीया भवेत् रेलयान पत्रम वायुयान पत्रम अनिवार्यता अधनास्ति। आप कुत्रापि कहीं भी यात्रा करने के लिए हमें वायुयान पत्र या रेलयान पत्र, रेल टिकट या वायु टिकट की कोई आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि सारा कुछ हम अपने कंप्यूटर में डाउनलोड कर सकते हैं। सर्वाणि पत्राणि अस्माकं चल दूरभाषयंत्रेण ईमेल इति स्थाने सुरक्षितानि भवन्ति। हम इन सारे पत्रों को अपने चल दूरभाष यंत्रेण मतलब जो चल सकता है अर्थात मोबाइल में हम इसको क्या कर सकते हैं, ईमेल में सुरक्षित रख सकते हैं। शुकार्येण यात्राएं आनंदम देता मतलब हमारी यात्रा जो होती है वो सुगमता से अच्छे से पूरी हो सकती है। चिकित्सालय उपचारार्थम रूप्यकाणाम आवश्यकतानां नानु भयते अर्थात हमें चिकित्सालय में उपचार के लिए पैसों की आवश्यकता नहीं होती। सर्वत्र कार्ड माध्यमेन ई बैंक माध्यमेन शुल्कम प्रदातुं शक्यते मतलब सर्वत्र कार्ड माध्यम सभी कुछ हम कार्ड के माध्यम से ई शुल्क के माध्यम से ई बैंक के माध्यम से सारा शुल्क अपना जमा कर सकते हैं। तद्दिनं नाति दूरम यदा वयं हस्ते एकमात्र चल दूरभाष यंत्राण सर्वाणि कार्याणि साधयितुं समर्था भविष्यति। अब वो दिन दूर नहीं है जब हमारे हाथ में सिर्फ एक मोबाइल होगा और हम सब कार्य उसी के द्वारा करने में समर्थ होंगे। वस्त्रकूट के रूप्यकाण आवश्यकता न भविष्यति अब हमारी जेब में पैसों की आवश्यकता नहीं है। पासबुक चेकबुक इत्यादि आवश्यकता न भविष्यति पासबुक चेकबुक आदि रखने की भी आवश्यकता नहीं, क्योंकि ये सारा कुछ हम अपने मोबाइल फ़ोन में डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, फल सब्जी आदि का भी हम ऑनलाइन खरीदारी कर सकते हैं। डिजि भारतम इति अस्य दिशि वयम भारतीय दूत गत्या अदृश्यन जो डिजि भारत है, डिजिटल इंडिया के माध्यम से हम भारत में आगे जा सकते हैं। धन्यवाद बच्चों, आज के लिए बस इतना ही।